वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाय खान सर में। तो कैसे हैं आप लोग? इंतजार की घड़ी हो गई समाप्त भाई, इंतजार की घड़ी हो गई है समाप्त, है ना। दूल्हा दुल्हन लेने पहुंच चुके हैं। तो चलिए, आप लोगों का फॉर्म आ चुका है भाई। यस या नो? पता चल गया? कितने बच्चे को पता चल गया है, कितने बच्चे को पता नहीं चला है, बताइए। पावर ऑफ बिहार, बिल्कुल बोबी राज, है ना। बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम लोग मतलब पॉलिटेक्निक के पूरे जो पावरफुल टीम है बिहार की, उसके साथ हम लोग खड़े हैं ना। तो आज के क्लास बेहतरीन नहीं होने वाला है, आज के क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। काहे कि आप जो पढ़ रहे हैं उतने जोरदार तरीके से। सर मेरा नाम लीजिए, है ना। बोबी राज, बिल्कुल सही टाइम पे आप आ चुके हैं ना। पढ़ रहे हैं जोरदार तरीके से, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखना चाहिए। तो रिजल्ट दिखने से पहले क्या करना पड़ता है? फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसी फॉर्म का डेट आ चुका है आपके पास, उसी फॉर्म का डेट आ चुका है। एक बार आप लोग जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन भी भाइयों को पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है, पैरामेडिकल का तैयारी करना है ना, पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी करना है, वो सारे भाई बहनों तो आप लोग वीडियो को एक बार ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दीजिए। और अभी पैरामेडिकल वाले भाई बहन यहाँ से नहीं भागेंगे, क्योंकि उसके लिए भी है, उसका भी फॉर्म आया है, उसका भी डेट के बारे में आज हम लोग सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग इस फ्रेम को तो पहचानते होंगे, क्योंकि हम लोग क्लास भी ले चुके हैं। तो बारीकी से हम लोग बात कर लेते हैं एक सर से, है ना। चलिए, आप सबों के बीच अब हीरा सर दो शब्द बोलेंगे इसमें, है ना। बिल्कुल। देखो भाई, पॉलिटेक्निक हम लोग तो पढ़ाई तो स्टार्ट कर दिए है ना। इतना उम्मीद नहीं था इतना जल्दी से आ जाएगा ना, फॉर्म का डेट आ जाएगा। लेकिन फॉर्म का डेट आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। हम लोग पूरे एकदम तैनात है ना, पूरे मजबूती के साथ हम लोग एकदम तैयार हैं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बस आप लोग क्या कीजिए ना, क्लास रेगुलर वे में कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्म का डेट आ गया, आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काफ़ी टाइम है। हम लोग तीनों सर मिलके अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, है ना। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। आप लोग समझ ही रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चलेंगी, है ना। ठीक है, डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जोरदार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा, एकदम पॉलिटेक्निक को फोड़ के रहेंगे, अच्छा रैंक लाएंगे। कम समय में आपको क्या करना है, डिप्लोमा कोर्स कर लेना है, ताकि आप कम उम्र में अच्छा खासा आप क्या कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे हैं आप सभी? सर आप हमारा नाम ले लीजिए, ठीक है भैया। शुभम जी नाम ले लिए, शुभम जी हैं, नाइस बॉय। सरोज कुमार, ठीक है ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्लीज सर। एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है, एप्लीकेशन खुलेगा भाई। एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है तो क्या कीजिए, उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। फिर से क्या करना है आपको, प्ले स्टोर पे जाना है, बोर्ड एग्जाम बाय खान सर सर्च करना है, एप्लीकेशन को फिर से डाउनलोड करना है, फिर से लॉग इन कीजिए, खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक है। तो पॉलिटेक्निक आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं है? हुनर बैच कब से शुरू होगा? हुनर बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। बिहार और झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए बैच का नाम है कौशल बैच। क्या नाम है? कौशल बैच। चलिए हम लोग फिजिक्स वाले सर से मिलते हैं, चलिए बात कीजिए। आज हम लोगों को ये सूचना देने के लिए आए हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है। तो सभी लोग जा करके अपना अपना फॉर्म फिलअप करवा लेंगे। और फॉर्म फिलअप करवाते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे प्रॉपर ढंग से हमारे सर बता देंगे। अभी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और अच्छे से फॉर्म फिलअप करवाना, ठीक ना। ये नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट गलत सलत दे दिए, या कोई जो इन्फॉर्मेशन होता है, नाम अता पता सारी चीज़ें गलत सलत दे दिए, पता चला तैयारी हो गई और फॉर्म जो फिलअप करवाया था वही गलत हो गया। तो कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे ढंग से फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिर हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं ना, हमारा जो तैयारी है उसकी कारवां शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। डेली क्लासेस चलती है अपनी, कितने बजे से? 9:30 बजे सुबह से रेगुलर क्लासेस चलती है। 1.5 घंटे का एक ही क्लास होता है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपको तो पूरे दिन लगेंगे ही लगेंगे ना। उसमें आपको होमवर्क मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आज के लिए बस मैं इतना बता रहा हूँ कि आप लोग जाओगे अभी या फिर कल अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेना। फिर हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं और जोरदार तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक। तो बाकी अब विस्तार से सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स हमारे बिट्टू सर आपको बताएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप लोगों में जोश नहीं दिख रहा है भाई। पॉलिटेक्निक का जब हम एग्जाम दे रहे थे, फॉर्म आया था ना, तो हम तो खुश हो गए थे, क्योंकि तैयारी उस लेवल की थी। तो आप डरिए मत, आपके साथ बेहतरीन टीम है खड़ा, है ना, जो खुद पॉलिटेक्निक किया हुआ है ना, और अच्छे 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 ब्रांच से किए हुए हैं, तो वो सब खड़े हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, आपका बड़ा भाई यहाँ खड़ा है। जब तक खड़ा है ये,
तो आपको तनिक सा दिक्कत नहीं होगा। आपको कॉलेज पहुंचाने की पूरी रणनीति हमारी टीम के द्वारा की जा रही है ना, पूरी, है ना। किस तरह से आप लोग कॉलेज हो सकते हैं उसके बारे में अच्छे से हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग मेनली नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है, ज़्यादा क्लास लंबा नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन मतलब कि कम टाइम में सॉर्ट आउट कर देंगे, है ना। बिल्कुल, चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं, ठीक ना। देखिए मेनली जो आपका आता है, पॉलिटेक्निक का आया है, पीई का आया है, और पैरामेडिकल डेंटल, जिसको 10th लेवल बोलते हैं, माध्यमिक स्तरीय, है ना। और एक इंटरमीडिएट लेवल का आता है पैरामेडिकल। ये तीन मतलब कि कोर्सेज का जो फॉर्म आया है, डिप्लोमा कोर्सेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार वाले बैच, कौशल बैच खरीदे, है ना। बिहार वाले जो भी बच्चे होंगे और झारखंड वाले, इन दोनों स्टेट के लिए कौशल बैच आपका चल रहा है। कौशल बैच भाई, कौशल बैच। लास्ट में सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। लास्ट में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए मेनली जो आप लोग को भी देखना है, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो DCEC, किसका वेबसाइट जाना है आपको? DCEC का वेबसाइट जाना है। किसका? DCEC। यहाँ दिख रहा होगा आपको, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, 3 तरह के आपका फॉर्म आया है। सर रोज 3 क्लास होना चाहिए भाई। 1 आवर 30 मिनट्स का जो क्लास हुआ है, उसका नोट्स बनाने में आपके कम से कम 2 घंटे लगेंगे, ठीक। 1.5 घंटे के जो क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटे नहीं, हम तो 2 घंटे का ले रहे हैं। हर एक टीचर 2 घंटे का क्लास ले रहा है। तो आप यकीन मानिए आपका सिलेबस टाइम टू टाइम समाप्त हो जाएगा और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। भैया क्या बता रहे हैं भाई, आज आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे बहन लोग, है ना। पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी का आज क्या है, नोटिफिकेशन आया है कि आपका फॉर्म इतना तारीख से इतना तारीख तक भरा जाएगा, ठीक। चलिए आप लोग को समझ में आ गया इतना। अब देखिए मेनली जो है ये कब आया है? आज आया है 18 तारीख। आज कितना डेट है? 18 तारीख, आज ही आया है इसका। और देखिए फॉर्म कब से भरा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कब से भरा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ तो नहीं है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। एक ऐसा पेज है जहां आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस पेज की अगर बात, सर केमिस्ट्री का PDF, भाई मेरे केमिस्ट्री में क्या हुआ था कि हमने आज जो क्लास लिया था कुछ टॉपिक्स बच गया था, तो हम अगले क्लास में उसको कवर करके पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। क्लियर? आप लोग क्लास से नोट्स क्यों नहीं बनाते हैं? PDF के भरोसे रहते हैं। क्लास के टाइम में अगर नोट्स बनाइएगा तो आपका ही टाइम बचेगा। एक्स्ट्रा टाइम में जब बच्चे PDF लिखेंगे तो आप उस टाइम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाइएगा। यस या नो? तो सिंपल, थोड़ा सा अपना माइंड का भी यूज करना है, ठीक। देखिए पॉलिटेक्निक के लिए, पैरामेडिकल के लिए और पैरामेडिकल डेंटल के लिए, तीनों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब डेट, इसका देखिए मेन डेट लिख लेना है, कहीं पे डेट लिख लेना है भाई। जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर वही छूट जाए फॉर्म भरने से तो बहुत गलत होगा, है ना। वुड पर लाइट चमक रहा है, बोर्ड पे लाइट चमक रहा है ना, थोड़ा सा लाइट क्रॉस कर दीजिए सर, ठीक। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग जो डेट है आपका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट वो कब है? वो कब है भाई? वो है आपका 19 तारीख 3वां महीना 2026। ये तो ऑलरेडी मार्च चल रहा है आपका, ये तो मार्च चल रहा है, मतलब कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया है आपको। कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और कब भरना है, कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, ये स्टार्टिंग डेट हो गया, ये क्लोजिंग डेट देखिए कब का है। आपका जो फॉर्म भरना बंद होगा, मतलब कि बोले कि विंडो बंद हो जाएगा उस दिन के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एंडिंग डेट जो है वो है 21/4/2026, मतलब कि अप्रैल में आपका 21 तारीख को विंडो क्लॉक कर दिया जाएगा ना, लॉक कर दिया जाएगा, ठीक। देखिए लास्ट डेट में क्या करता है कि आप जैसे 21 को आपका फॉर्म भरना एंड हो गया, ठीक, लेकिन आप पेमेंट 22 तारीख तक कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट आप 22 तारीख तक कर सकते हैं, कब? मतलब कि 11:59 तक, है ना, रात्रि के। झारखंड का भी नहीं आया भाई, जैसे ही आएगा उसके बारे में भी बता देंगे हम, ठीक। देखिए अब मेनली ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म एप्लीकेशन, यकीन मानिए इसके भरोसे आप मत बैठिएगा। आप पहली बार जो फॉर्म भरिएगा वो एकदम करेक्ट रूप से भरना है। क्या करना है? करेक्ट रूप से भरना है, अच्छे से सोच समझ के भरना है। आपको एक प्रॉपर वीडियो दिया जाएगा किस तरह से आपको स्टेप वाइज फॉर्म भरना है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। क्लियर है? ठीक। तो देखिए करेक्शन का भी डेट दे दिया है, जो भी बच्चे गलत कर देंगे कुछ तो उसको 23 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं, जो भी चीज़ें गलत हो गई है।
ठीक, उसके बाद अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड है ना, 15/5/2026 कब आएगा, 15/5/2026 है ना। देखिए डेट भी दे दिया है, मतलब कि सारी चीजें ये दे दिया है, समझ रहे हैं। हुनर वाइज पॉलिटेक्निक के लिए है, बट वो यूपी वालों के लिए है ना। कौशल वाइज आपका बिहार और झारखंड के लिए है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ऑनलाइन मतलब कि एडमिट कार्ड जो आना स्टार्ट हो जाएगा वो 15 तारीख 5वां महीना 2026 से। मतलब कि आप फॉर्म भर के जब निश्चिंत होइएगा तो आपके पास टाइम नहीं है कि थोड़ा सा नानी यहाँ घूम ले, मौसी यहाँ घूम ले, है कि नहीं। अगला महीना में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसी महीना में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम डेट भी दे दिया है। क्या दे दिया है, एग्जाम डेट भी दे दिया है। देखिए पॉलिटेक्निक का जो दिया है, ये एग्जाम क्या होता है कि लगातार होता है ना। ये नहीं कि आज अगर पॉलिटेक्निक का हुआ तो 5 दिन के बाद आपका पैरामेडिकल का होगा, नहीं। अगर आज पॉलिटेक्निक का हुआ तो कल पैरामेडिकल का होगा, ठीक है। क्लियर है तक। तो देखिए पॉलिटेक्निक का जो हो रहा है वो कब है, 23 तारीख 5वां महीना 2026। भाई मेरे अपने दीवार पे है ना लिख लेना है कि इतने तारीख को पॉलिटेक्निक का एग्जाम है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल, 12th वालों का पहले एवं 12th वालों और 10th वालों, इसके लिए कितने को है, 24 को है। 23 को होगा पॉलिटेक्निक, 24 को पैरामेडिकल। क्लियर है, बिल्कुल। 12th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, जो इस बार 12th दिए हैं वो भी भर सकते हैं, जो 10th दिए हैं वो भी भर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो वो सब भर सकते हैं जो इस बार 10th दिए हैं, ठीक। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। अब देखिए मेनली हम लोग आयु की अगर बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 13 ईयर्स। कल जो कमेंटवा किया था कि सर हमारा 34 ईयर्स हो गया, क्या हम फॉर्म भरे, नहीं मेरे भाई, 30 तक। कितना तक, 30 तक, इसको भी याद रखना है, ठीक। ये किसके लिए है, पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल के लिए। किसके लिए, पैरामेडिकल जो माध्यमिक स्तर का होता है, 10th के लिए। किसके लिए, 10th के लिए। अब देखिए पैरामेडिकल जो 12th लेवल का होता है, किस लेवल का, 12th लेवल का जो होता है वो कितने का होता है, वो कितने का होता है, न्यूनतम उसका 17 होना चाहिए। जो पैरामेडिकल 12th लेवल का करेगा, इंटरमीडिएट लेवल का, जहां से आप एएनएम बनते हैं, जीएनएम बनते हैं ना, तो उसके लिए न्यूनतम वर्ष 17 रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा 35 रखा गया है। कितना, 35। अधिकतम आयु सीमा कितने रखी गया है, 35 रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक। पॉलिटेक्निक वालों के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक वालों के लिए पीई के लिए जो आपका न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा ये निर्धारित नहीं है। आप किसी भी एज के बच्चे हो आप भर सकते हैं, किसी भी एज के बच्चे हो आप भर सकते हैं। बट पैरामेडिकल इंटरमीडिएट के लिए, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर के लिए, 10th वालों के लिए, इन दोनों के लिए एज में क्या लगा दिया है, थोड़ा सा कटौती कर दिया है। 15 30 कर दिया है इसका पीएमएम का, और पीएम का कर दिया है 17 और 35। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट अब देख लेंगे हम लोग मेन हम लोग देख लेंगे, एक मिनट। देखिए अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में, है ना, है ना। नहीं, पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में जाने के लिए वो बच्चे लेटरल एंट्री का फॉर्म भरते हैं, उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक ना। लेटरल एंट्री का फॉर्म भरते हैं वो, ठीक। किसका, लेटरल एंट्री का, वो 2 इयर्स का होता है पॉलिटेक्निक। क्लियर है, आर्मी जलवा। देखिए अब जो मेन रहता है आपका, क्या मेन रहता है आपका कि पेमेंट कैसे करना है। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप। देखिए किसी एक पाठ्यक्रम के लिए, मतलब कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं एक पाठ्यक्रम हो गया, पैरामेडिकल कर रहे हैं इंटरमीडिएट एक हो गया, पैरामेडिकल डेंटल कर रहे हैं तो वो अलग एक हो गया। यस या नो, इसको ध्यान से समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी एक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य मतलब कि जनरल, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनको 750 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। कितना, 750 रुपया। बॉबी राज्य, बिल्कुल। कितना देना पड़ेगा, 750। अगर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं तो एक गो 750, एक गो पैरामेडिकल का भरिएगा तो 750। कैसे अल्टरनेट वे में भी पेमेंट ले रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक। देखिए अब अगर कोई बच्चा अनुसूचित जनजाति है ना, SC ST से आता है या विकलांग कोटा है ना, DQ से आता है, तो उसके लिए 480 रुपया शुल्क रखा गया है। कितना,
480 रुपया। कितना? 480 रुपया। 12th से भी भर सकते हैं। ITI का भी फॉर्म आ चुका है। ठीक, चलिए अब देखिए ये हो गया क नंबर का। अब ख में समझते क्या बोला है। किन्हीं दो पाठ्यक्रम समूहों के लिए अगर आप पॉलिटेक्निक का भी भर रहे हैं और पैरामेडिकल का भी भर रहे हैं, है ना, इंटरमीडिएट लेवल हो या 10th लेवल हो, दोनों में से कोई भी भर रहे हैं, तो उसके लिए फी जो लगेगा आपको, उसके लिए फी जो लगेगा आपको, अगर आप सामान्य जनरल से है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसको 850 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 850 रुपया लगेगा। कितना लगेगा भाई? 850 रुपया लगेगा। जनरल का कितना? देखो भाई, पॉलिटेक्निक में अगर आप जनरल में है, अत्यंत पिछड़ा में हो और पिछड़ा में है, तो उसको 750 रुपया लगेगा। ठीक, अगर आप पॉलिटेक्निक के साथ एक और फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक के साथ एक और फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, तो उसको 850 रुपया लगेगा जनरल वालों को। जनरल हो गया अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा, उसको 850 लगेगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, इसी में क्या होगा, अगर आप DQ से है, किससे है? DQ से है, SC ST से है, तो उसको 530 रुपया लगेगा। कितना? ध्यान से समझना, कितना लगेगा? 530 लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट, सभी 3 पाठ्यक्रम समूहों के लिए कोनो बच्चा बोलेगा नहीं भैया हम पॉलिटेक्निक का भी भरेंगे, पैरामेडिकल का इंटरमीडिएट भी भरेंगे, जो 12th किए होंगे, है ना, वो सारे बच्चों का डिमांड आएगा कि हम पॉलिटेक्निक भी भरेंगे, पैरामेडिकल भी भरेंगे 12th लेवल का, और पैरामेडिकल डेंटल भी भरेंगे 10th लेवल का। क्लियर है? इन तीनों को भरेंगे तो हमको पूरा होल स्क्वायर करके बता दीजिए कितना पैसा लगेगा। एक लगेगा कि सब पैसा तो हमारा अभी नहीं लूट लेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने में, है कि नहीं? बहुत कम फी लगेगा। देखिए अगर आप तीनों भर रहे हैं, तो अगर आप सामान्य मतलब जनरल से है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, तो उसको 950 रुपया लगेगा। अगर आप तीनों फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप तीनों फॉर्म भर रहे हैं, ये अलग बात है कि आपके यहाँ चार्जिंग ज़्यादा लग सकता है कैफे में, है ना, वो अलग मैटर है, बट इसमें जो लगेगा आपका फी पेमेंट जो होगा वो 950 का होगा। ठीक, उसके बाद अगर वही बच्चा अगर DQ कोटा से है, DQ कोटा से है, SC ST से है ना, SC ST से है, तो उसको 630 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 630 रुपया लगेगा। ठीक, लेटरल एंट्री के लिए भी यही बैच है भाई। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 जो क्लासेस हुई है, आप क्वेश्चन भी लगाइएगा तो आपको बनेगा, है ना, लेटरल एंट्री वाला भी सारा बनेगा। ठीक, अब देखिए अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आपका पेमेंट फंस जा रहा है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फंस जा रहा है, तो क्या करना है, तो पेमेंट अगर फंस गया तो इस भरोसे में नहीं रहना है कि यही पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा। ठीक, तुरंत दूसरा पेमेंट कर देना है। जो पेमेंट, जैसे आप दूसरा पेमेंट आपका सक्सेसफुल दिख गया, तो जो पेमेंट आप पहले किए थे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेमेंट अगर फंस गया तो वो क्या करते हैं कि आस में रहते हैं, अच्छा आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेमेंट अगर फंस जाए तो 1-2 घंटे का वेट करके तुरंत दोबारा पेमेंट कर दीजिए। वो जो आपका फंसा है पेमेंट, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये सब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब मेनली आपको ये PDF ही मिल जाएगा, आप PDF के थ्रू भी आप सारी चीजों को देख लेंगे। 10वीं और 12वीं दोनों लेवल में फॉर्म भरना संभव है, बिल्कुल संभव है। आप पॉलिटेक्निक 10th लेवल वाला भी भर सकते हैं, जो 12th किए हुए, जो 12th किए हुए भाई, जो 12th किए हुए हैं, वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से? एक पॉलिटेक्निक होता है 10th वाला, और लेटरल एंट्री वाला होता है, एक लेटरल एंट्री वाला होता है ना, जिसको PEE बोलते हैं ना, LE बोलते हैं, जिसको LE से आता है ना, हम लोग यही बोलते हैं लेटरल एंट्री वाला आया है। लेटरल एंट्री वाला क्या आता है? लेटरल एंट्री, ये जो 12th किए हैं वही भर सकते हैं इसको, है ना, जो 12th किए ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपका फॉर्म डेट कब आने वाला है, क्लोजिंग डेट कब है, आपका एग्जाम का टेंटेटिव डेट, मतलब बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है, ये टेंटेटिव डेट है ना। बिल्कुल प्रिंस जी, आपकी बातें सराखों पे, हम कोशिश करेंगे जरूर, है ना। मेनली क्या होता है कि जैसे आपने 9:30 से 9:30 से लेकर के
11 बजे तक आपने क्लास कर लिया थ्योरी का, ठीक। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी टाइम में, अभी जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे लाइव है, इसी टाइम में हम लोग करेंगे कोशिश कि 8 बजे से आपका एक सेशन लेके आए यूट्यूब में, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाए क्वेश्चन का, है कि नहीं। प्रैक्टिस करवाए तो आपका तैयारी और बिल्डअप करेगा। बिल्कुल इसमें दोनों भर सकते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब मेनली बात करेंगे कि इन सब के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बुलाएंगे हम हीरा सर को, वो काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा, टेंशन लेना ही नहीं है। फॉर्म आया है, आपके भाई लोग यहाँ हैं, टेंशन नहीं लेना, है ना। टेंशन देने को मुन्ना, टेंशन लेने को नहीं, है ना। टेंशन देना है पॉलिटेक्निक को, लेना नहीं हम लोग को। अब पैरा मेडिकल वाली दीदी तू लोगन देख लियो, है ना, न तो छूट जाएगा फॉर्म ना भराई। चलिए आप लोग बात कीजिए कैसे कैसे बैचेस से जुड़ना है। हेलो हेलो हेलो, देखो भाई, बिट्टू भैया तो सब कुछ बता ही दिए है ना, सारा डिटेल बता दिए कैसे क्या करना है कि नहीं। अब आपको बताते देखिए, बहुत कम टाइम, एक भाई साहब बोल रहे थे, बार बार बोलते टाइम कम है, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। देखिए हम लोग 3 धुरंधर है ना, मैथ्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों सर अलग अलग टाइम पे पढ़ाई। टाइमिंग का जहाँ तक बात है, टाइमिंग का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्लासेस आप लोग को एक्स्ट्रा लगाए, अभी सर बोले क्या कि मॉर्निंग के टाइम में थ्योरी चलेगा और इवनिंग के टाइम में जैसे अभी हम लोग लाइव देख रहे हैं तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, धुआंधार एकदम भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सबको बता दो कि हाँ पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया, अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। अब रुकने वाला बात नहीं है ना। क्लास अब एकदम सीक्वेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम बारीकी से पढ़ना, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो भाई, देखिए अभी बिट्टू भैया ने सारा कुछ बता ही दिए, कैसे कैसे क्या करना है, फॉर्म का डेट क्या, टेंटेटिव डेट का क्या है ना, सब कुछ बता दिया ना, कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। अब आपको बताते पढ़ना कहाँ से, है ना। देखिए पढ़ना आपको कहाँ से, पढ़ना है आपको कहाँ से, इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से ना, प्ले स्टोर से, है ना, प्ले स्टोर देख रहे हैं ना, प्ले स्टोर से आपको बोर्ड एग्जाम बाय खान सर, है ना, बोर्ड एग्जाम बाय खान सर, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ना। बिहार झारखंड वाले, है ना, कौन, बिहार झारखंड वाले क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम बाय खान सर एप्लीकेशन डाउनलोड जैसे ही करेंगे, वहाँ आपको ना पॉलिटेक्निक वाला ऑप्शन दिखेगा, पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाला ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, बिहार और झारखंड चुनने को मिलेगा, ठीक है। बिहार झारखंड वाले को दिखेगा, वहाँ पे बैच का नाम है कौशल बैच। बिहार झारखंड वाले क्या करेंगे, कौशल बैच को परचेज करेंगे। कौन सा बैच, कौशल बैच। बैच का नाम क्या है भैया, कौशल बैच। बैच का नाम क्या है, तो कौशल बैच ना, ध्यान समझिए, कौशल बैच, ठीक है। बिहार और झारखंड वाले भाई जितने भी हैं कौशल बैच को परचेज करेंगे, इसी में सारा कुछ चलेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पैनल पीडीएफ भी मिलेगा, है ना, सीक्वेंस में क्लासेस चलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, एआई फीचर से वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है भैया। और कोई डाउट है बताइए, कौशल बैच परचेज करना है आपको, ठीक है। और बोलिए, बैच का फी 399 है ना, एकदम अफोर्डेबल प्राइस है, एकदम मिनिमम प्राइस है, 399 है ना, 399 पड़ेगा भाई। सर वेब पे क्या है, हाँ अब देखा जाएगा, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट है क्या, कौशल बैच से आपको जुड़ना बिहार झारखंड वाले, ठीक है। सर यूपी वालों के लिए क्या होगा, यूपी वालों के लिए भी हो जाएगा स्टार्ट, आप टेंशन मत लीजिए, आप तब तक पढ़ सकते, क्या ही दिक्कत, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक कीजिए, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक, बात तो वही है, वही मैथ्स पढ़ना है, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री पढ़ना है, समझ रहे। तब तक जो क्लासेस चल रही है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे कल, देखो कल मैथ्स का कल 9:30 से 11 है ना, 9:30 से 11 कल एक क्लास है, 9:30 से 11 मैथ का, है ना। आप सभी लोग लाइव आइएगा मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में 9:30 से 11, ठीक है, 11 बजे तक मैथ का क्लास चलेगा। हम लोग कैलकुलेशन से स्टार्ट किए थे, कल कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर में, ठीक है। कल सभी लोग आइएगा, चलें, चलिए मिलते हैं हम लोग कल क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, लव यू सो मच, बाय बाय।